गुड मॉर्निंग। प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के 3 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और उद्यमिता। हिंदी, अंग्रेजी और उद्यमिता के आधार पाठ्यक्रम के 3 विषय हैं, जिसमें से आज अपन पढ़ रहे हैं हिंदी को, ठीक है ना। तो हिंदी में आज अपन पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और उनका क्या मतलब होता है, इस विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये आप लोग 12वीं तक जरूर पढ़े होंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है ना, विरुद्धार्थी शब्द, ये सारी चीजें जो है, तो अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीजें आप पढ़ कर आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन चूंकि ये चीजें थोड़ा सिलेबस में, प्रथम वर्ष के सिलेबस में भी हैं, तो इस विषय में चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द क्या, इसका अर्थ क्या है? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है कि एक शब्द के कई शब्द, यानी कि एक शब्द तो है मुख्य शब्द और उस शब्द से मिलता जुलता और बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है ना, कई शब्द होते हैं। अब इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जो है, तो उसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द को क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, यानी कि जिसका दूसरा अर्थ देने वाला शब्द हो, ठीक है ना। जैसे एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्याय का अर्थ होता है दूसरा या भिन्न। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का अर्थ हुआ उसी अर्थ समान अर्थ। बहुत बढ़िया, उसी अर्थ समान अर्थ, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल में मैं आपको दे दूं कि जैसे आकाश और गगन, आकाश से जो हम अर्थ निकालते हैं वही अपन गगन से निकालते हैं, दोनों का एक अर्थ है, ठीक है ना। शब्द जरूर अलग अलग है, आकाश और गगन, तो सेम उसी तरह से देना हुआ। और समान अर्थ की पूर्ण अथवा आंशिक अभिव्यक्ति कराने वाला दूसरा शब्द। अतः जिन शब्दों को समान अथवा समान अर्थ का बोध होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिन शब्दों में समान अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना, या आंशिक अर्थ निकलते, दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई। क्या क्या चीजें? कि पूर्ण अर्थ निकले या आंशिक अर्थ निकले, लेकिन हो उसी दिशा में, ठीक है, हो उसी दिशा में, ऐसा जो है तो बताया गया है, ठीक है। पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है, यानी कि प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होते हैं, भ्रामक नहीं होते हैं या अनेकार्थी नहीं होते हैं। एक अर्थ होता है, स्वतंत्र होते हैं और अपने आप को स्पष्टता के साथ लिए हुए पाए जाते हैं, ठीक है। उनका एक निश्चित अर्थ होता है, अतः एक शब्द कभी भी दूसरे शब्द का स्थान नहीं ले सकते हैं। वही बात, यानी कि उनका एक निश्चित स्थान होता है, उनका जो मतलब है वही अर्थ देंगे, दूसरा अर्थ नहीं देंगे या दूसरे के स्थान पे प्रयोग नहीं किए जा सकते, ठीक है, ठीक है। उदाहरणार्थ हथियार के संबंध में अस्त्र या शस्त्र दोनों का प्रयोग होता है, पर्याय होते हुए भी ये दोनों समानार्थी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अस्त्र और शस्त्र पर्याय होने के साथ साथ एक दूसरे के समानार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि अस्त्र उन हथियारों को कहा जाता है जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है। अस्त्र किनको कहा जाता है? जिनको हम दूर से मारते हैं। जैसे मान लीजिए अस्त्र क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी को पत्थर मारना, तो पत्थर अब हम यहाँ खड़े हैं, किसी को मारेंगे तो दूर मारेंगे, फेंक कर मारेंगे, तो उनको वो कौन सी कैटेगरी के हथियार हो गए? अस्त्र हो गए, ठीक है। उसी प्रकार शस्त्र के अंतर्गत वे हथियार आते हैं जिन्हें पकड़ कर चलाया जाता है। शस्त्र के अंतर्गत कौन से हथियार आते हैं? जिन्हें पकड़ कर चलाया जाता है। आज के परिवेश में आपको बता दूं कि जैसे आप देखिए कि बम फेंका जाता है, हाथ से बम, छोटे छोटे बम जो होते हैं, बम की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन हाथ से जो बम फेंका जाता है उसको अपन अस्त्र कह देंगे। अब जो स्टैंड गन, जो गन चलाता है, गन को पकड़ कर चलाता है, उसको अपन शस्त्र कह देंगे। जैसे तलवार और भाला फेंक कर चलाया जाता है, अस्त्र है, और तलवार हाथ में पकड़ कर चलाई जाती है, शस्त्र है, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार यश और कीर्ति में अंतर है, यश और कीर्ति में अंतर है। यश जीते जी प्राप्त होता है, कीर्ति मरणोपरांत प्राप्त होती है। यश और कीर्ति दोनों जो है तो अर्थ एक दे रहे हैं, व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जा रहे हैं,
लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। यश जीवन जीते हुए मिलता है, ठीक है ना, और कीर्ति मरणोपरांत प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान कोश विस्तार के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसलिए इनकी पहचान बहुत आवश्यक है। ऐसे शब्दों को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम क्या होता है कि हमको भ्रम हो जाता है और हम चीज़ों को गलत अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम जब पहचान जाएंगे, शब्दों को पहचान जाएंगे, तो हम सही अर्थ निकालेंगे, गलत अर्थ नहीं निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हम जब इनका प्रयोग करेंगे, सफलतापूर्वक प्रयोग करेंगे, तो ये चीज़ें हमको स्पष्टता के साथ समझ में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको निश्चित मैं मानता हूं कि आपको मालूम होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और इसको देख लेते हैं क्या चीज है। तो पहला शब्द लिखा है अमृत, ठीक है। कौन सा शब्द लिखा है? अमृत। अब अमृत का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने 4 पर्यायवाची लिख दिए हैं। कौन कौन सा? अमृत का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पीयूष, सुधा, अमी, सोम। पीयूष, सुधा, अमी और सोम, 4 पर्यायवाची शब्द जो है तो अमृत के बताए गए हैं। इनको आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिए। दूसरा है आकाश। आकाश का जो है तो इसका भी 4 पर्यायवाची हमने दिया है। पहला है गगन, दूसरा है नभ, तीसरा है आसमान, चौथा है व्योम। गगन, नभ, आसमान और व्योम, 4 जो है तो इसके समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द आए हैं। अगला है आग। आग को क्या कहते हैं? अग्नि, अग्नि, अनस, पावक, ज्वाला। अग्नि, अनस, पावक और ज्वाला, 4 जो है तो इसके बताए गए हैं। अगला है ईश्वर, ठीक है ना। ईश्वर, ईश्वर में एक चीज यहाँ पे कर देना, हाँ ठीक। ईश्वर को परमात्मा, प्रभु, जगदीश, भगवान। प्रभु, परमात्मा, जगदीश और भगवान, ईश्वर के 4 पर्यायवाची शब्द हैं। 4 जो है तो इसके समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। अगला है आंख, नयन। अक्ष, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, 5 इसके बताए गए। कौन कौन से? अक्ष, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन, 5 जो है तो इसके भी पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा, कपड़ा जो कब पहनते हैं, कपड़ा। कपड़ा का वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। अंबर, अंबर हालांकि आकाश में भी अंबर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कपड़ा के लिए भी पर्यायवाची शब्द अंबर को भी बताया गया है। तो कौन कौन से हो गए? वस्त्र, पट, वसन, चीर और अंबर, ठीक है। अगला कमल। कमल जो लोटस जो तालाब में खिलते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द है राजीव, नीरज, सरोज, जलज, नलिन। राजीव, नीरज, सरोज, जलज, नलिन, ठीक है ना। इसके भी जो है तो 5 बताए गए हैं। तो ये समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसको आप लोग स्टडी कर लेंगे। कुछ और समानार्थी और पर्यायवाची शब्द कल अपन बताएंगे, इतना आप लोग स्टडी कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।